दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बज चुके हैं सुबह के 6 और आपके सामने फिर से हाजिर हो गए हैं वीडियो लेकर आकर 30 सालों से पूछे गए क्वेश्चंस, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चन है यहाँ पर आपके 10 से 15 मिनट में ये क्वेश्चन होंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलने वाला है। पुराने स्टूडेंट तो 3-4 महीने से ये देख ही रहे हैं, रोज़ सुबह 6 बजे ये वीडियो अपलोड होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए जीके पढ़ने के लिए सुपर फास्ट। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वयस्क मानव में रुधिर की रचना कहाँ होती है? तो अस्थि मज्जा में होती है। छोटी माता चिकन पॉक्स किसके द्वारा पैदा की जाती है? तो डीएनए विषाणु द्वारा। किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का हरा रंग होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। नेत्रदान में क्या दान किया जाता है? तो कॉर्निया दान किया जाता है। बीसीजी का टीका किस रोग के लिए प्रतिरोधक के लिए दिया जाता है? तो यक्ष्मा या टीबी से प्रतिरोध के लिए। विटामिन बी तथा सी जल में विलेय है या नहीं? तो विटामिन बी और सी जल में विलेय हैं। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो चीड़ के वृक्ष से। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो ऑक्सीजन से जंग लगता है, ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो जंग नहीं लगेगा। इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो अग्नाशय में। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहा जाता है। मशरूम से क्या बहुतायत मात्रा में मिलता है? तो प्रोटीन मिलता है। फ्लू किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान रूपांतरण किसका होता है? तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। लेड भंडारित बैटरियों में क्या प्रयुक्त होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने का कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? तो चंद्रमा। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? तो केशिकत्व या फिर कैपिलरी मोशन। कैडमियम और थोरियम में से परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता? तो कैडमियम नहीं आता है। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं तो ये सौर सेल होते हैं। दृश्य किरणों एवं एक्स किरणों में से किस में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो एक्स किरणों में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। पेयजल में गामा उत्सर्जन समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि कैसे होती है? तो प्रस्फुरण द्वारा होती है। साइक्लोट्रॉन प्रयुक्त किया जाता है तो प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त होता है। सोलर सेल में उपयोग किया जाता है तो सिलिकॉन का उपयोग होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की। परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसने किया? तो जीटी सीबॉर्ग ने किया। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है? क्योंकि उसमें निकोटीन होता है। गलियों में लगी मरकरी तथा सोडियम की लैंपें जलती हैं, ऐसा किस कारण से? तो परमाणुओं का उत्सर्जन करती हैं, इस कारण से वो जलती हैं। हीलियम का स्पेक्ट्रम किसके बराबर होता है? तो लिथियम आयन के बराबर होता है। परमाणु रिएक्टर क्या है? तो एक आणविक भट्टी होती है। मुख्य कक्षा में कुल कक्षकों की संख्या कितनी होती है? तो n² होती है। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो H.A. बैथे द्वारा प्रतिपादित हुआ है। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि रात को मोस्टली जो है कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है पेड़ों द्वारा। लाइमन श्रेणी में इलेक्ट्रॉन उच्च स्तर से किस स्तर पर वापस आते हैं? तो K ऊर्जा स्तर पर वापस आते हैं। हाइड्रोजन बम आधारित है तो नियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। वायु प्रदूषकों में होता है तो विषाक्त गैसें होती हैं, पर्टिकुलेट्स। परमाणु कक्षाओं का अभिविन्यास किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर किसने विकसित किया? तो एडवर्ड टेलर ने विकसित किया। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो शैवाल। कौन से कक्षक डंबलाकार होते हैं? तो पी कक्षक डंबलाकार होते हैं। एंड एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टर फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, उसको उत्प्रेरक कहते हैं। एक्स किरणों की उत्सर्जन के विपरीत प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयुक्त होता है तो यूरेनियम 238। खाद्य परीक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की? तो नील बोर ने की। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ है? तो ये कलकत्ता में है। मिथाइल आइसोसाइनेट से कौन सी त्रासदी हुई थी? तो भोपाल गैस कांड हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी। समभारिक क्या होते हैं? तो सामान्य द्रव्यमान संख्या होती है लेकिन भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक तत्व वालों को समभारिक कहा जाता है। भारत में भारी जल बनाया जाता है तो ट्रांबे में। भारी जल क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, भारी जल क्या होता है?
ओजोन में होती है तो ओजोन में केवल ऑक्सीजन होती है। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, आपको पता होगा। बोर मॉडल व्याख्या कर सकता है तो किसी भी परमाणु या आयन की जो केवल एक इलेक्ट्रॉन धारक हो उसकी व्याख्या कर सकता है। लोहा और यूरेनियम में से विद्युत उत्पन्न करने के लिए उपयोग होता है तो यूरेनियम का उपयोग होता है। प्रशीतक फ्रियोन क्या है तो एक डाइक्लोरोमेथेन है फ्रियोन। किसी परमाणु में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा कैसी होती है तो कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती है। कल्पक्कम प्रसिद्ध है किस लिए तो परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए कल्पक्कम प्रसिद्ध है। कक्ष स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न होती है तो मीथेन गैस उत्पन्न होती है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण कैसे होते हैं तो समान होने चाहिए। ध्रुव, पूर्णिमा तथा साइरस, ये तीन चीजें क्या हैं तो ध्रुव, पूर्णिमा और साइरस भारतीय शोध रिएक्टर हैं। गैमेक्सिन किसका रासायनिक नाम है तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड का नाम है गैमेक्सिन। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है तो सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है तो ये प्रयागराज में है। कृत्रिम रूप से हरे फलों को पकाने के लिए क्या प्रयुक्त होता है तो एथिलीन गैस। तत्व का परमाणु क्रमांक किस की संख्या होती है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो तमिलनाडु में है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है द्रव्यमान संख्या। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की तो C.D. एंडरसन एवं U.F. हैस ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। -40 डिग्री पर कौन से पैमाने समान होते हैं तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट समान होता है। डॉक्टर C.V. रमन को कब और किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला तो 1930 में भौतिक शास्त्र के विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था। Y2K क्या है तो Y2K समस्या जो है कंप्यूटर से संबंधित समस्या है। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा अधिकांश रूप से कौन से विटामिन प्रभावित होता है तो विटामिन C प्रभावित होता है। कुष्ठ रोग बीमारी किसके कारण होती है तो जीवाणु संक्रमण के कारण होती है कुष्ठ रोग। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए उपयोग होता है तो अवतल लेंस का उपयोग होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य कैसा होता है तो सबसे अधिक। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है तो हरा रंग होता है। आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ध्वनि की अधिकतम गति किसमें होती है तो इस्पात में या ठोस में होती है। बिना शल्क वाली मछली कौन सी है तो कैटफिश बिना शल्क वाली मछली है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है तो उसको चालन बोलते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है तो त्वरण कहा जाता है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। रमन प्रभाव के आविष्कार कौन है तो डॉक्टर C.V. रमन। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन है तो हेनरी बेक्वेरेल। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था तो रॉबर्ट पियरी। भूकंप को किस यंत्र से मापते हैं तो सीस्मोग्राफ से मापते हैं। एक्स किरणों की खोज किसने की थी तो रंटजन ने। सामान्य अवस्था में गैस कैसी होती है तो विद्युत की कुचालक होती है गैस। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति व्यवहार करता है तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें किसके कारण गोल होती हैं तो पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। हीरा का क्रांतिक कोण क्या है तो 24.4 डिग्री हीरा का क्रांतिक कोण है। प्याज में क्या पाया जाता है तो फास्फोरस पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन सी गैस है तो ग्रीन हाउस गैस है। जलोढ़ मिट्टी में अधिक होता है तो कार्बनिक पदार्थ अधिक होता है जलोढ़ मिट्टी में। प्राचीन औषधि आयुर्वेद से संबंधित है तो चरक जो है प्राचीन औषधि आयुर्वेद से संबंधित है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह की त्रियुगी विभाजन किसने किया था? थॉमसन ने किया था। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे कौन थे? तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। वायुयान के टायरों में भरने में प्रयोग की जाती है तो नाइट्रोजन गैस का और हीलियम गैस का भी प्रयोग करते हैं। एक फ्यूज की तार का पहचान है तो उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक। काला हीरा तथा काला शीशा किसको कहते हैं? तो कार्बोनेडो काला हीरा और ग्रेफाइट काला शीशा। H2O2 NH3 तथा Cl2 में से अश्रु गैस की तरह काम कौन सा करता है? तो NH3 अश्रु गैस की तरह काम करता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है तो एम्पियर प्रति मीटर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। जीवन रक्षक का हार्मोन कौन सा हार्मोन है? तो एड्रिनल हार्मोन है। ब्रोमीन और आयोडीन में से सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है तो आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण होता है। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन में से वह तत्व जो द्रव के रूप में पाया जाता है तो ब्रोमीन है जो कि द्रव के रूप में पाया जाता है। दोस्तों ये होगा आपके सुपरफास्ट 100 क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा हमें। और आपसे एक सरप्राइज क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपको मुझे बताना है कि ऐसा कौन सा पेड़ है
जो रात में भी ऑक्सीजन देता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।